नमस्कार, अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर और हम छी ललित नारायण झा। हमरा सब मतदाताक मोनक बात कार्यक्रम लऽ कऽ एखन अलग अलग जगह पर घूमि रहल छी और तेसर चरण के जे मतदान छै तकर आब दिन नजदीक आयल जाइत छै। चुनावी सरगर्मी एकदम चरम पर छै आ मौसमी गर्मी जे छै से तऽ लगातार सातम आसमान के छुए रहल छै। काल्हि खनी एहिठाम केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के रैली छनि और एखन हमरा संगे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद और एकटा थिंक टैंक जिनका राजनीतिक हमरा सब कहैत छियनि मिथिला के बिहार के संजय कुमार झा जी छथि। हिनका से जानबाक कोशिश करब जे एखन लगातार ई सब घुमि रहल छथिन और कल्हिका जे कार्यक्रम छै ताहिके संदर्भ में हमरा सब बात करब। बहुत बहुत स्वागत मिथिला मिरर। धन्यवाद बहुत ललित जी। काल्हि खनी अमित शाह जी के रैली छनि एहिठाम, तऽ की केना तैयारी, सबसे पहले तो तैयारी के बारे में, फिर आगा हम सब दोसर विषय में बात करब। नॉर्मली अमित शाह जी के प्रोग्राम शहर में बेसी कटिहार में भेलन हाँ या बेगूसराय में, लेकिन वो आबि रहल छथि लौखा के नरहैया में। हमरा सबके रहै जे नवे ग्रामीण क्षेत्र में एक कार्यक्रम हेबाक चाही, ओ तो सेमी अर्बन टाइप के जगह छै। और एकटा जे महत्वपूर्ण बात छै जे हम जहन हुनकासँ ई आयल रहे दिसंबर में एतऽ ईस्टर्न काउंसिल के मीटिंग रही पटना में, ओहि मीटिंग में हम उठेने रहिए कोसी में हाई डैम का मुद्दा, जे कोसी में हाई डैम हेबाक चाही। और वही मीटिंग में कहने रहथिन, मुख्यमंत्री जी रहथिन मीटिंग में, जे आप पत्र भेजिए मैं इसको टेकअप करूँगा। और हुनका हम पत्र भेज कर फिर बात के लिए और जे इंडो नेपाल मीटिंग भेले, ओहि मीटिंग का फर्स्ट एजेंडा वो बनवा देलखिन कोसी में हाई डैम बने के। अहूँ बुझे छिए जे मिथिला क्षेत्र का अगर कल्याण हेबाक छै तऽ बाढ़ि का परमानेंट निदान सबसे आवश्यक छै। और हुनका रडार में छनि, नॉलेज में छनि और हुनकर प्रायोरिटी में छनि। अगिला बेर नरेंद्र मोदी जी के सरकार जे बनि रहल छै बनते, तऽ अमित शाह जी मिथिला क्षेत्र में कोसी में हाई डैम बने ताहिमे ओ निश्चित रूप से प्रयास कऽ कऽ रास्ता निकालथिन। हम एहि बारे में हुनका संपर्क में छी। 400 पार के नारा देल जा रहल छै। अहाँ सब कहै छी जे 39टा सीट हमारे भऽ सकै छै, किशनगंज सेहो हम सब एहि बेर मजबूती के संगे लऽ कऽ आबी। तऽ की ई सिर्फ जे छै से एकटा चुनावी जुमला छै या ई वास्तविकता में जे छै से परिलक्षित होइत देखना जा रहल है? देखियो, हमरा लगैया कि आब वोटर बहुत इंटेलिजेंट छै। ओ 14 में हम सब चुनाव लड़े, हमहूँ चुनाव लड़ैत रही, तऽ कहे एहि चुनाव में वोट देबै मोदी जी के, लेकिन असेंबली में देबै नीतीश जी के। ओ डिफ्रेंशिएट कऽ दै छै जे कोन चुनाव में हमरा की वोट करबाक है। तऽ ओकर क्लैरिटी छै जे हमरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनेबाक अछि। ओ क्लैरिटी छै, तऽ ओकर लक्ष्य छै ओतऽ, और ओ बिल्कुल दिमाग में सेट छै। मेजोरिटी वोटर के दिमागो सेट रही छै जे हमरा कतऽ वोट देबाक अछि। और जे 2 चरण के चुनाव एखन भेलै हँ, ओहो एकटा ट्रेंड शो कऽ रहल छै। तऽ जे एखन सेकंड चरण में हम सब इन्वॉल्व रही या फर्स्टे चरण में गेल रही, 2टा चीज जे हम सब अनुभव केलिए में, एकटा तऽ महिला वोटर, जे महिला वोटर निकलि रहल छै ओ एकदम वन साइडेड वोट कऽ रहल छै, औरो वोटर कऽ रहल छै। तऽ ओ बहुत स्पष्ट छै। और बिहार में खास कऽ कऽ लोक के छै जे ओतऽ नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, ई एकटा ड्रीम कॉम्बिनेशन बुझाइ छै कि दुनू आदमी संगे छै तऽ केंद्र में सरकार बनि जेतै आ बिहार में सरकार छै तऽ एकर बहुत फायदा बिहार के अबैवला जे 5 साल छै ताहिमे बहुत बिहार के फायदा हेतै। तऽ हमरा ख्याल से, और सामने में जे केओ छथिन, या तऽ इहो रहते कि सामने में कोनो एहन नैरेटिव रहते, कोनो एहन फेस रहते, कोनो एहन काज रहते। तऽ ओतऽ तऽ देखै छी कि राइते में सिंबल लऽ कऽ भगै छै पटना से, पते नहीं छै। एतऽ तऽ कम से कम अलायंस अहाँ देखने हेबै, प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ कऽ के कोन सीट लड़ते। एके दिन में हम सब 16 कैंडिडेट के नाम निकालिए। ओतऽ तऽ हरेक कैंडिडेट में निगोसिएशन चलि रहल छै, दिन राति निगोसिएशन होइ छै। अंत में नॉमिनेशन अबैत जहन फाइनल होइ छै तहन जाकऽ ओकरा सिंबल भेटै छै। तऽ लोक सब बात बुझि रहल छै जे उम्हर जे हम वोट देबै तऽ नहीं केओ आदमी छै, नहीं कोनो चेहरा छै, नहीं केओ नैरेटिव छै, नहीं कोनो बात छै। तऽ ओकरा क्लैरिटी छै हमरा लगैया एहि चुनाव में, और वो वोट एनडीए के पक्ष में दऽ रहल छै। एयरपोर्ट एम्स पैघ मुद्दा छै। हमरा सब कतेक बेर एहि विषय पर बात केलहुँ हैं।
3 साल के जे मोनोपोली छै दरभंगा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के वो खत्म भऽ गेल छै, चूँकि अहाँ संगे बैसै छी, अहाँके इंटरेस्ट के विषय अइ, और हम किछु गोटे जे सक्रिय रूपसँ दरभंगा एयरपोर्ट में लागल छलहुँ ताहिके एकटा बड़ पैघ अग्रणी चेहरा अपने छी। आकाशा तैयार छै, इंडिगो तैयार छै, ओकरा स्पेस नहीं भेट पाबि रहल छै, एकटा तऽ ई मुद्दा, और दोसर कतेक दिन तक और हमरा सब एम्स के लेल जे छै से इंतजार करब। आब तऽ पुनः परिस्थिति बदलि गेलै, अहाँ सब मोदी जी, नीतीश जी, अहाँ सब पुनः एक भऽ गेलहुँ, लेकिन चीज एखनो ओहिना लटकल छै। दरभंगा एयरपोर्ट के जहाँ तक बात छै, हमरा लगे ओकर टेंडर भऽ गेलै हँ। जाबे तक ओकर टर्मिनल बिल्डिंग बनना, टर्मिनले बिल्डिंग बनलाके बाद जे परमानेंट सोल्यूशन छै ओहिमे एकटा इशू ओहो छै जे एयरफोर्स के बेस छै, नाइट लैंडिंग का इशू छै एयरफोर्स बेस में, ओकर एकटा सॉल्यूशन निकालऽ पड़तै। जाबे तक रात का हवाई जहाज नहीं उड़ते तखने न ओकरा अहाँ एक्सपेंड कऽ सकै छी। एकटा तऽ ओ इशू छै। और सेकेंड, हमरा लगे जखने एतऽ नाइट लैंडिंग फैसिलिटी, पार्किंग के सुविधा, स्पेस, आब टिकटिंगे काउंटर हेतै, वेटिंगे स्पेस छै, आब 10टा जहाज दऽ देबै तऽ ओ स्पेस कतऽ छै एतऽ वेट करतै। तऽ अनलेस पूरा टर्मिनल बिल्डिंग बनि जाइ छै तहन तक लार्जर सॉल्यूशन तखने छै। लेकिन जे रेट के बात छै और जगह कनेक्टिविटी के बात छै, ताहिमे जे ओ मोनोपोली रहै एकटा एयरलाइन के, तऽ आब जे खत्म भेलै तऽ हमरा लगैए अबै बला जाबे तक ओ टर्मिनल बिल्डिंग नहीं बनि जेतै ताबे तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं छै। हमरा लगैए अगिला आब तऽ सबटा भाई जमीन अलॉट हो गया, भऽ गेलै, टेंडर भऽ गेलै, और ओतऽ काज शुरू भऽ जेतै। तऽ एक बेर ओ 1.5 साल में 2 साल में बनि जाइ छै तऽ ओ तऽ परमानेंट सोल्यूशन भऽ जेतै। ताबे तक हमरा लगैए जे ओतऽ और फ्लाइट शुरू जल्दिए भऽ जेतै। इंडिगो के हमरा किछु लोग संपर्को होइए, या आकाशा के सेहो शुरू भऽ जेतै। और जखने 2-3टा एयरलाइन शुरू हेतै, 100% कॉम्पिटिशन हेतै तऽ दाम घटतै। पटना का फेयर से डबल भऽ जाइ छै कखनो दरभंगा का फेयर, जो कि अनफेयर बात छै एहि एरिया के लेल, और तखने दाम घटतै। हमरा लगे अबै वाला समय में दरभंगा एयरपोर्ट निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद जो नया एयरलाइन एने शुरू भऽ जेतै, लेकिन जाबे तक परमानेंट का टर्मिनल बिल्डिंग नहीं बनी छै तकर परमानेंट अस्थायी निदान तखने हेतै। एक, जहाँ तक एम्स के बात छै, एम्स में एवरीथिंग सेटल्ड, कतऽ बनतै, आब ओकर डिजाइन पर कियाकि ताबे तक चुनाव आबि गेलै हँ, कॉल लेबाक छै भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के, और एक बार फाइनल डिसीजन लऽ लै छै। जे हम लास्टो टाइम अहाँके चैनल पर कहने रही, एम्स दरभंगा बनबाक छै, एहिमे कोनो कन्फ्यूजन नहीं छै। एम्स कतऽ बनतै ओहो एग्री कऽ गेलै हँ विद कंडीशन भारत सरकार कि ओहिठाम बनतै शोभन में। और डिजाइन के लऽ कऽ जे इशू छै जे कियाकि ई लो लैंड छै तकर नया डिजाइन से बनि सकै छै, ओहि पर ओ काज तऽ सरकार बनला के बाद हमरा लगे इमीडिएटली काज शुरू भऽ जेतै ओतऽ। तो एखन तऽ आब हमरा लगैए जे तेसर फेज के जे चुनाव छै वो अहाँके अपन मिथिला में छै, तऽ अहाँके बेसी समय मिथिले में, चाहे वो बगल के काल्हि नरहिया में जे कार्यक्रम छनि वो हमरा लगैए 2 डिस्ट्रिक्ट के 2 लोकसभा के, झंझारपुर और सुपौल दुनू बगल में, मधेपुरा सेहो छै। तऽ और वो दुनू सीट जे छै से जेडीयू के, तीनू सीट जेडीयू के छै, तऽ बीच में ई कार्यक्रम। तऽ हमरा लगैए जे एखन आब अहाँ किछु दिन कम से कम 7 तारीख तक तऽ मिथिले में घूमब, ताहिके बाद फिर मिथिला के दोसर भाग में से अहाँके रहते मधुबनी, दरभंगा या सीतामढ़ी, शिवहर इत्यादि में। तो फिर हमरा सब बैसैत रहब और जे जेना बातचीत हेतै ताहि पर से करैत रहब अपने से। बहुत धन्यवाद। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।